हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। दोस्तों, सूर्य देव को जल कैसे चढ़ाएं, जल देने का शुभ समय, जरूरी नियम, कौन से मंत्र बोले, कितनी परिक्रमा करें, जल में जरूर मिलाएं ये 3 चीज़ें। 11 दिनों में होता है चमत्कार, अगर सही विधि से हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तब। कौन सी वो 2 गलती है जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, ये सभी जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप कोई भी पूजा पाठ ना करें, फिर भी अगर एक सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं नियम से, तो आपके जीवन में हर कुछ बदल सकता है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो धर्म ज्ञान का मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, घंटी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, सूर्य भगवान को जल देते समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सभी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सनातन धर्म से सूर्य भगवान को जल देने की परंपरा चली आ रही है और आज भी लोग इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि समस्त परिवार को स्नान करके सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान को अर्घ देने से परिवार से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती है। सारी परेशानी दूर हो जाती है हमारी। अगर जीवन में हम केवल सूर्य भगवान को नियम से अगर जल देते हैं, अर्घ देते हैं, तो हमारी सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है बिना कोई पूजा पाठ किए हुए। तो जल को कैसे देना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो एक तांबे का पात्र लें, तांबे का लोटा होना चाहिए आपके पास। तांबे का पात्र लें, सूर्य भगवान को जल तांबे के पात्र से ही चढ़ाना चाहिए। उसमें थोड़ा सा अक्षत, लाल पुष्प और थोड़ा सा चंदन अवश्य मिलाना चाहिए। अगर हम रोज़ सुबह जल चढ़ाते हैं तो हमारी सारी परेशानी, जैसे कि कोई परिवार में बीमार रहता है या कलह रहता है या उसकी कोई यानी कि साढ़े-साती चल रही है, पति पत्नी से नहीं बनती है, कोई भी परेशानी है आपको, लेकिन आपको अर्घ देना है। अर्घ देने से ही आपकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। इस बात का प्रैक्टिकल करके आप लोग देख लीजिएगा। जो बातें मैं बताती हूँ आप लोगों को, पहले खुद करके देखती हूँ, फिर आप लोगों में मैं शेयर करती हूँ। जिस व्यक्ति को यह सब परेशानी हो रही है तो आपको सुबह सवेरे जल्द जगना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम सब कोई भी काम करते हैं वो कई गुना फल देने वाला होता है। खासकर पूजा पाठ से संबंधित कोई भी काम हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। 4 बजे से लेकर 6 बजे के पहले हमें सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए या अपने घर की पूजा करना चाहिए। इसे कई गुना ज़्यादा फल देने वाला होता है। सुबह 6 बजे के पहले यानी कि हमारा पूजा समाप्त हो जाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य देवता को अर्घ देते समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। सूर्य देवता को जल देते समय ध्यान रखें कि आपके पैर पर जल का छींटा ना पड़े। अगर पैर पर छींटा पड़ता है तो शुभ की जगह अशुभ होने लगता है। सूर्य देवता को अगर अर्घ देते समय उनके 12 नामों का उच्चारण अवश्य करें। अगर 12 नाम आपका यानी कि आपको याद नहीं है, सूर्य भगवान की 12 नाम जो होती है याद नहीं है, तो केवल आप इस मंत्र को बोलें, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम मित्राय नमः। केवल 5 ही नाम आप बोलें सूर्य भगवान को और ऐसे अर्घ देते हुए आप जल की धार से, अगर आप 12 नाम आपको याद नहीं है तो ऐसे आप बोलें, केवल सूर्य आय नमः आपको बोलना चाहिए। अगर कुछ भी याद नहीं है तो केवल सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः बोलते हुए आपको अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार आपको बिना स्नान किए कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। जल को किसी पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए, कभी भी किसी के पैर ना पड़े। ध्यान रखें कि जो जल हम गिराते हैं उस पर किसी का पैर ना पड़े। तांबे के पात्र से ही जल चढ़ाना चाहिए, अन्य कोई पात्र से जल ना चढ़ाएं। सुबह नहीं होता यानी कि शुभ नहीं होता है। ध्यान रखें, सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय आपकी हाथ सर के ऊपर होनी चाहिए,
यानी कि लोटा जो जल का है वो सर के ऊपर होनी चाहिए और जो जल की धारा गिर रही है उसी धारा के बीच से सूर्य देवता को देखना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारे ऊपर सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमें अर्घ देना है। जो भी गलती है वो मैं आप लोगों को बता दी कि कौन सी गलती आपको नहीं करना चाहिए। भूल कर भी पैर पर छींटा नहीं पड़ना है और जल जो गिरता है वो उस पर पैर भी हमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना चाहिए। इस समय शरीर अशुद्ध रहता है। हमें कोई भी धार्मिक काम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय एक आसन जरूर रखें। एक छोटा सा आसन बना लें, जहाँ जल देना है वहाँ पर रखकर चप्पल निकालकर उस आसन पर खड़े होकर जल चढ़ाएं। जल गिरने वाला पात्र भी तांबा का है तो और भी शुभ होता है। अगर आप जल गिरा रहे हैं, वो जल गिर रहा है, अगर पेड़ पौधे है तो उसमें दें। अगर पेड़ पौधे की जगह नहीं है, यानी कि आप अपने रूम में ही देना चाहते हैं, अपने छत पर देते हैं, तो अगर तांबे के पात्र में गिरा रहे हैं तो और शुभ माना जाता है। तांबे के पात्र से दें और तांबे के पात्र में ही जल को गिराएं, इससे और ज़्यादा शुभता होती है। नहीं तो किसी पौधे या गमले में भी आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, जहाँ पर आपकी पैर ना पड़े। ये तो हो गई। अब हम जान लेते हैं कि दोस्तों, अगर आपके बच्चे यानी कि बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप बच्चों से सूर्य देवता को जल दिलवाइए। ऐसा करने से बच्चों का दिमाग तेज होता है। जो बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता है उसको तो अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से वह बच्चा पढ़ने लगता है। अगर कोई भी ग्रह है तो आप सूर्य देवता को रोज़ डेली अर्घ आपको देना चाहिए। और अर्घ देते समय आपको यानी कि 5 परिक्रमा अवश्य ही करना चाहिए। 5 नहीं कर सकते तो आप 3 परिक्रमा जरूर करें। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सूर्य देवता ग्रहों के राजा हैं। अगर कोई भी ग्रह आपको सता रही है तो आप सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाइए। रविवार के दिन मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रविवार सूर्य देवता का दिन माना जाता है। तो इस प्रकार से आप सूर्य देव को नियम और श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं तो आपकी हर परेशानी दूर हो जाती है और हमारा परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। दोस्तों, अगर कोई भी पूजा पाठ आप ना करें और नियम से आप सूर्य भगवान को अर्घ दें तो इसी से हमारी सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।